अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती होंगे आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और बस गर्मी इतनी पड़ रही है कि यही मैं आज सोच रही थी कि सर्दी भी इसी तरीके से पड़ती है फ्राइडे वाले दिन, और जो है गर्मी भी इसी तरीके से पड़ती है। तो खैर, गर्मी हो या सर्दी हो या कुछ किचन में इस तरीके की गर्मी होती है कि बस कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। ज़रा सी देर के लिए हम यही सोचते हैं कि भाई बाज़ार से आ जाए, लेकिन क्या कि मर्द हजरात जो होते हैं जुम्मे वाले दिन वो बिरयानी ही मांगते हैं। और जो है ज़्यादातर होटल का मर्द हजरात, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो होटल का खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ मैंने सोचा आज क्यों ना डिफरेंट तरीके से चावलों की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो यहाँ मैंने लिए हैं, ये टमाटर हैं और 2 अदद टमाटर लिए थे जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था। ये मेरे पास गोश्त था तकरीबन आधा किलो, और चावल जो मेरे पास थे वो सैला चावल थे 3 पाव के करीब। तो इसमें मैंने सारे मसाले लिए हैं और ये बिरयानी मसाला भी डाला है, और इसमें मैंने ये थोड़ा मसाला बनाया था। 1 चम्मच साबुत धनिया थे, 1 चम्मच सौंफ थी, 1 चम्मच ज़ीरा था और खुशबू वाली इलायची थी। इन सबको मैंने पीस लिया था। और 1 चम्मच मेरे पास जो था कुटी हुई मिर्च थी, और 1 चम्मच जो है हस्बे ज़ायका नमक लिया था, और 1 चम्मच हल्दी थी। चुटकी बराबर मैंने इसमें ज़र्दे का कलर लिया था, और पिसी हुई मिर्च भी इसमें मैंने ऐड करी थी। तो यहाँ पे इन मसालों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, और ये केवड़ा में इसमें 1 चम्मच भर के डालूँगी। तकरीबन 1 चम्मच है ये हमारे पास। तो यहाँ पे इन सब मैंने मसालों को मैं इसको सबको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। और तो उसके बाद यहाँ मैंने 2 अदद प्याज ली थी जो इसको फ्राई करके मैंने निकाल लिया है। अच्छा, प्याज जितनी बारीक कट हो ना तो उतनी ही अच्छी लगती है और क्रिस्पी बनकर रेडी होती है। और हमारा एक जो है टेस्ट होता है वो प्याज से बहुत अच्छा आता है। वरना क्या होता है, अगर प्याज जल जाती है तो चाहे हमारा सालन हो या चावल हो तो उस तरीके से नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने भगार में तेज़पात के पत्ते, गरम मसाला और ये कश्मीरी लाल मिर्च 4 अदद तकरीबन मैंने इसमें ले ली थी। तो इस मसाले को मैं अच्छी तरह भूनूंगी। भूनने के बाद इसमें मैं फिर जो मैंने बिरयानी मसाला लिया था इसको मैं इसमें शामिल कर दूँगी सब चीज़ों को। तो यहाँ मैं स्लो इसको इस तरीके से डाल रही थी कि कोई छींट मेरे ऊपर ना आ जाए या कुछ ना हो जाए। तो अच्छा, क्या होता है कि अभी तो मई स्टार्ट हुआ है, जून जुलाई तो आया भी नहीं है। वरना क्या होता है कि जून जुलाई में कितनी गर्मी होती है, लेकिन अब जो है मई से ही स्टार्ट हो जाती है। जो गर्मी जून जुलाई में होती थी वो अब मई से ही हो गई है। तो ये देखें कि हम जितनी भी ख़वातीन होती हैं, हम घर में अगर किचन में अगर काम करते हैं, हमें गर्मी लगती है तो हम ज़रा सी देर के लिए पंखे में तो चले जाते हैं। लेकिन ये सोचिए आप, ज़रा सी देर के लिए जो बेचारे मज़दूर हैं वो ठेले पे जाते हैं, बाहर खड़े रहते हैं, साइकिलों पे जो चीज़ बेचते हैं, तो कितनी गर्मी होती है और अल्लाह ताला ने उनको कितनी हिम्मत दी है। देखें, वो भी तो इंसान है, वो भी तो लोग हैं ना। हम तो फिर अपने आप को रोते रहते हैं कि भाई कितनी गर्मी हो रही है, ये हो जाए, हम इस तरीके से कर लें। लेकिन काफ़ी हमें हर चीज़ का अपना ख्याल करना पड़ता है। लेकिन वो अपने बच्चों के लिए देखें कितना गर्मी में फिरते हैं ताकि उनके बच्चे 2 वक्त की रोटी खा लें। और हम इतनी महंगाई में भी अपना पेट पूरा कर रहे होते हैं, महंगाई कर कर के भी। तो यहाँ पे मैंने बस चावलों की तह लगा दी थी। उसके बाद ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल दिया था, टमाटर डाल दिए थे, हरी मिर्च डाल दी थी, और ये ब्राउन प्याज डाल दी थी, और जर्दे का कलर डाल दिया था। तो यहाँ इसको अब मैं दम पे लगा दूँगी, और तकरीबन दम पे मैं इसको ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी, 7 मिनट के लिए लगाऊंगी। इसलिए कि चावल जब मैं बॉईल कर लेती हूँ तो वो अच्छी तरह उसको इस तरीके से बॉईल कर लेती हूँ कि बस हमें जो है ज़्यादा दम नहीं करना पड़े, 10 से 15 मिनट के लिए। तो अक्सर मैं मार जाती थी तो बस भूल कर आ जाया करती थी। तो ये मुझे प्लास्टिक कवर मुझे लेना होता था, जो प्लेट्स वगैरह पे, डिश पे और ट्रे वगैरह पे, किसी भी चीज़ पे जो हम बनाएं तो उसको हम अच्छी तरह कवर कर लें। तो ये हमारा मैजिक प्लास्टिक कवर होता है। तो यहाँ इसको मैंने ले लिया था। इसको मैं करने के बाद इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। जब तक हमारी बिरयानी तैयार हो जाएगी तो मैं बच्चों को खाना लगा दूँगी। तो यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह इसको कवर कर दिया था। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप पहले से पहले अगर अपना आप खाना रेडी करते हो या तैयार करते हो, तो चाहे 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले, तो आप इसको अच्छी तरह कवर करके फिर आप इसको चाहे 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में आराम से रख सकते हो। तो बस अक्सर क्या होता था कि मैं जब भी जा रही थी, 2-3 महीने से इसको भूल कर आ रही थी, तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले मैं जाकर इसी के ही पोर्शन में मैं जाऊंगी।
तो सबसे पहले मैंने बस जाते ही मैंने कुछ अपना कोई सामान पे हाथ नहीं लगाया, मैंने जाते ही यही चीज़ ली। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत हंस रहे थे इसी चीज़ पे। तो मैंने कहा नहीं, अक्सर ये तो मैं आपसे भी मंगा रही थी, तो आप भी भूल कर आ जाया करते थे और मेरा भी अक्सर ऐसे ही होता था। तो खैर बहरहाल, तो यहाँ पे मैंने जो है बिरयानी, बस हम खाना खाने बैठ गए थे, मेरा बेटा और हम दोनों। इसी मेरे हस्बैंड तो अभी आए नहीं थे, इसी मेरी बेटी के पेपर चल रहे हैं मैट्रिक के। तो ज़ाहिर सी बात है कि अब उन्होंने पेशेंट भी करने होते हैं, फिर बेटी को भी लेना होता है, तो बहुत टफ़ टाइम होता है आदमियों का, और बहुत घर को मैनेज करना बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। तो बाज़ औक़ात हम मैं आपस में अपने हस्बैंड से मैं यही कह रही होती हूँ कि आप देखें तो सही, इतनी गर्मी हो रही है, इतना काम होता है, तो वो यही कहते हैं कि हम आदमियों को देखो कि भाई हम देखो कितना धूप में जा रहे हैं और कितना कर रहे हैं। तो हकीकत बात है, आदमियों से कोई औरत का मुकाबला नहीं है। और तो यहाँ मैंने ब्रेड ले ली थी, जो मैं बना रही हूँ शाही टुकड़े। तो ये 4 स्लाइस वाली थी और इतनी ताज़ा ब्रेड थी ये। तकरीबन जब मैंने अपने बेटे से मंगाई थी तो ये बहुत अच्छी, इसकी एक अलहदा ही जो ताज़ी ब्रेड की खुशबू होती है, फ्राई होने से पहले ही इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। वरना अक्सर क्या होता है कि कभी कभार दुकानदार जो है रखी हुई ब्रेड भी दे देते हैं, फिर वापस हमें चेंज करवानी पड़ती है। तो इत्तेफ़ाक है, इत्तेफ़ाक में कभी आपका काम अच्छा भी हो जाता है, कभी बुरा भी हो जाता है। तो अल्लाह ताला का बस ये है, आपको शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये मैंने जो है 4 स्लाइस को मैंने इसको इस तरीके से ट्रायंगल में मैंने इसको कट कर लिया था और ये बहुत अच्छी गोल्डन गोल्डन फ्राई हुई थी। अच्छा, क्या होता है कि जुम्मे को अक्सर बिरयानी खाने के बाद आपको मीठे की तलब लगती है। अच्छा, पहले तो मैं मीठा बहुत शौक़ से नहीं खाती थी, अब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ज़ाहिर सी बात है कि इंसान की हर दफ़ा हिम्मत भी एक जैसी नहीं होती। और तो बस यहाँ मेरा दिल कर रहा था कि क्यों ना आज मैं शाही टुकड़े बनाऊँ। तो अच्छा, मुझे यही था कि शायद मेरी फैमिली खाएं या नहीं खाएं, तो मैंने कहा अगर मेरी फैमिली नहीं भी खाती है तो क्यों ना मैं अपनी एक रेसिपी अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए भी थोड़ी सी शेयर कर दूं। तो यहाँ मैं इसको अच्छी तरह, मैंने यहाँ चीनी डाल दी थी और 1 कप मैंने दूध लिया था, यहाँ मैंने आधी प्याली चीनी ली थी। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही थी कि जब तक कि हमारी चीनी इसमें मेल्ट ना हो जाए ना, तो मैं इसमें कोई दूसरा सामान नहीं डालूँगी। तो इसका जो है सामान कुछ भी नहीं है, हमारे पास ये 4 या 5 चीज़ों से ये बनती है और बहुत जल्दी बनती है। तकरीबन ये हमारी 10 मिनट्स में बनकर रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी कस्टर्ड पाउडर, जो मैंने लिया था बनाना का। तो यहाँ पे मैंने पहले लिया है वनीला एसेंस। अच्छा, इसमें आप खुशबू वाली इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन वो मैंने स्किप कर दी। तो यहाँ मैंने वनीला एसेंस ले लिया है और ये कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है। तो मैं इसको स्लो स्लो चलाती रहूँगी जब तक कि ये हमारी थिक ना हो जाए। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं कि कॉर्नफ्लोर भी डालते हैं थिक के लिए, लेकिन यहाँ मैंने एक खुशबू और एक थिक के लिए, फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैंने बनाना का डाला है। तो ये देखिए हमारा थिक हो गया था, इसको मैं स्लो स्लो बस देखती जा रही थी। अच्छा, यहाँ बिल्कुल हमें स्लो फ्लेम पे रखना है। तो तकरीबन हमारा बनकर ये रेडी हो गया था और काफ़ी ज़्यादा भी हमें थिक नहीं करना है, एक दूध वाली लिक्विड में करना है जिसका हमारे पास एक दाना सा बने। तो यहाँ हमारा एक मावे की तरह ये हमारा लिक्विड बनकर तैयार हो गया था। ये बड़ा दानेदार जो है हमारा ये मिक्सचर बना था और बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही थी। और ये ट्रायंगल में ही होते हैं ये। और तो इसको ऊपर से, अब इसके आपके ऊपर मर्ज़ी है कि आप इसमें पिस्ते गार्निश करें या बादाम करें। तो ये बनकर बहुत अच्छे ये रेडी हुए थे और बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही थी। तो मेरा दिल यही कर रहा था कि मैं अभी सारे खा जाऊं। तो जो मेरे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट्स कर लें, बेल आइकन बटन दबाकर प्रेस कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक अच्छी अच्छी वीडियो के साथ पहुंच सके। तो मुझे बताइएगा आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, ये वीडियो देखना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।